जोहार। अभी मैं खड़ा हूँ लोहरदगा जिला के हिरी गांव में और ठीक मेरे सामने ये जो भवन है यह ब्रिटिश कालीन भवन है। स्थानीय ग्रामीण बुजुर्गों और क्षेत्र के जानकार लोगों द्वारा बताया गया है कि पूर्व में यह आर्मी का अस्पताल संचालित यहाँ पर होता था। इस विद्यालय की अपनी एक प्राकृतिक और नैसर्गिक सुंदरता अपने आप में बहुत ही मनोहारी है, जो इसके दीवारों में की गई पेंटिंग से बयां करती है। और ये लोहरदगा जिला के समृद्ध सांस्कृतिक जीवन का प्रतीक है। इसके साथ ही यह अद्वितीय मतदान केंद्र है, बुनियादी विद्यालय हिरी। इस बूथ में एक और लोहरदगा जिला में निवास करने वाले जनजातियों का जीवन प्रकृति दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर यहाँ का परंपरा, जंगल का महत्व और अनुष्ठानों को भी दर्शाया गया है। यह पेंटिंग धान की खेती, लोहरदगा का मुख्य फसल, जिससे यहाँ की जीविका भी चलती है और यहाँ की परंपरा भी। धान की खेती हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है, जो समृद्धि के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी पाठ पढ़ाती है। स्त्री पुरुष सभी मिलकर काम करते हैं और यहाँ का मुख्य आहार और चावल से बने पकवान हमारे सामाजिक कार्यक्रम में परोसे जाते हैं। वहीं ग्रामीण परिवेश की एक झलक, जो स्वच्छता के साथ पशुपालन और बाल आनंद का मनोहारी नृत्य दृश्य, जो अपने आप अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और ये पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, ये सभी हमारे परिवेश में ही उपलब्ध हैं, जैसे सहतूत, जामुन, अमरूद, पपीता, इमली, केंदू। ये शक्तिवर्धक के साथ साथ औषधियों गुणों से भरपूर है। ये लोहरदगा के सभी गांवों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जिसके अनेकों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। चटनी, अचार, मुरब्बा या फिर कच्चा ही के लोग खाते हैं। ये आप देख रहे हैं ढेकी, यह धान से चावल निकालने का एक पारंपरिक यंत्र है, जो पूर्ण रूप से लकड़ी का बना होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे निकला हुआ चावल पौष्टिकता से परिपूर्ण होता है। ढेकी चावल का आज बहुत बड़ा बाजार होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से पौष्टिकता का क्षय नहीं होता है। और ये हमारे हाट और बाजार लोहरदगा के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में एक विशेष महत्व रखता है और एक आकर्षण भी है, क्योंकि गांव का हाट तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक माध्यम है मेलजोल का। तो वहीं दूसरी ओर ये अपने वनोत्पाद और स्थानीय सामग्रियों को लोग ले जा करके हाटों में बेचते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु खरीद कर लाते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गांव की महिलाएं सामूहिक रूप से हाट जाती हैं और सामूहिक रूप से आती हैं, लेकिन जाने और आने के क्रम में इनके द्वारा मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का बखान अपने गीतों के माध्यम से करती हैं, जो इतनी सुमधुर गीत और भाव होती है, जो सहसा कदम को आगे बढ़ाती है। लोहरदगा के ये जंगल है और खुशबूदार महुआ, ये महुआ जो आयरन से भरपूर होती है। हमारे यहाँ सभी जगहों पे महुआ प्रचुर मात्रा में मिलती है और महुआ से बना हुआ लड्डू, अचार, मुरब्बा यहाँ का तो एक अपने आप में स्वादिष्ट व्यंजन है, जो प्रचुर मात्रा में मिलती है। पलाश के फूल, ये झारखंड का राजकीय पुष्प, जो मार्च अप्रैल महीने में इसकी लालिमा ऐसी होती है कि बरबस अपनी ओर सभी को आकर्षित कर लेती है। पलाश फूल के प्राकृतिक रंग, औषधि, घर का सजावट में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। पलाश बहुत ही आकर्षक रंग हमारे वनों को सजाती है। और ये आप देख रहे हैं हमारे भवनों में किए गए पुताई, जो सभी स्तंभों में किया गया है, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। इस कलाकृति का तो कोई सानी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई साधन यानी कि ब्रश या अन्य सामग्रियों की आवश्यकता। अखड़ा, ये हमारे जनजातियों के सांस्कृतिक कला केंद्र, और लोग यहाँ तो कहते हैं जे नाची से है बाची। अखड़ा नृत्य स्थल के साथ साथ पूजा उपासना का भी स्थल है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है। और अब इस मतदान केंद्र में
लोहरदगा के विभिन्न जनजातीय समूह की दिनचर्या और प्रकृति के साथ जुड़े जीवन की झलकियां के माध्यम से यह संदेश है आप सभी के लिए कि भारत की विभिन्न संस्कृतियों को, क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए लोकतंत्र की अहम भूमिका है और उसे बनाए रखने में हमारे मत का अहम योगदान है। तो चलिए इस जिम्मेवारी को निभाते हैं और 13 मई 2024 को मतदान का फर्ज निभाते हैं। मेरा वोट मेरी पहचान, लोहरदगा करेगा मतदान 13 मई 2024। और इस क्षेत्र में बोले जाने वाली कुड़ुक भाषा से अंतिम निवेदन कि जनजातीय क्षेत्र नु परंपरागत उजाना राई झलकियां एदना खतड़ी हिरहू नु निमय स्वागत रहे।